मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? अब तुम्हें घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आया हूँ। तुम्हारे जीवन में इस समय जो दौर गुजर रहा है वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। मनुष्य के जीवन में जब वो एक तरह का जीवन जीता रहता है तब उसे जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वो कुछ भी ढंग से सोच ही नहीं पाता है। वो अपने जीवन में ऐसा उलझ जाता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी उसे समस्या लगने लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में इस समय क्या गुजर रहा है, तुम्हारे मन में किस प्रकार की उलझन चल रही है, यह सब कुछ मैं जानता हूँ। कैसे छोटी से छोटी चीज़ भी तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न कर देती है। यह अलग बात है कि तुम मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत हो। तुम सदैव ही दूसरों का सहारा बनते आए हो, लेकिन कभी भी तुम इतने हताश, इतने निराश हो जाते हो कि तुम्हें भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई ऐसा तुम्हें मिले कि तुम्हें भी तुम्हारे मन को शांति प्रदान हो। कभी उसके जीवन में ऐसा दौर आता है जब वह पूरी तरह से हताश हो रहा होता है, जब वह पूरी तरह से निराश हो रहा होता है। वह लगता है कि संसार में अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है। वह अपने प्रेम जीवन में, परिवार में भी निराशा का सामना कर रहा होता है। चाहे उसके मित्र हो, कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, उसे किसी से भी राहत नहीं मिल रही होती, क्योंकि उस समय उसे आवश्यकता होती है किसी ऐसे मनुष्य की जो उसे अपने गले से लगाकर, अपने सीने से लगाकर उसे सहारा दे सके, उसे यह बता सके कि संसार में वह अकेला नहीं है, वह उसके साथ कोई है जो उसे यह एहसास दिला सके कि वह उसे इस हद तक प्रेम करता है कि यदि उसने कोई गलत बात भी कह दी, कोई गलत कार्य कर भी दिया, तो भी वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम अपने जीवन में बहुत से लोगों को सहारा दिए हो, बहुत से लोगों को तुमने राहत भी पहुंचाई है। बहुत से लोग जब मुश्किल में रहे हैं तो तुमने उन्हें सहायता दी है, और तुमने उनकी सहायता ही नहीं बल्कि मानसिक सहायता के रूप में भी तुमने उनकी मदद की है। मानसिक सहायता मनुष्य के लिए आर्थिक सहायता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कई बार मनुष्य के कहे हुए दो शब्द भी किसी दूसरे शख्स को प्रगति तक लेकर चले जाते हैं। जो कार्य धन नहीं कर पाता, रिश्ते संबंधी नहीं कर पाते, जो कोई भक्ति नहीं कर पाती, वो कार्य मनुष्य के केवल कहे हुए दो शब्द ही कर जाते हैं। प्रेम और अपनापन से कहे हुए दो शब्द किसी भी धर्म से बढ़कर होते हैं। तुम्हें भी इस समय ऐसे ही सहारे की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, ऐसा भी नहीं है कि तुम में इच्छा नहीं है, ऐसा है कि तुम किसी कार्य को करने के योग्य नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे भीतर जो यह तुलना का भाव उत्पन्न होता है वह उचित नहीं है।
हर मनुष्य अपने अपने प्रकार से श्रेष्ठ होता है। मनुष्य सोचता है कि संसार में कुछ भी संपूर्ण नहीं है, संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय वह गलत होता है, क्योंकि मैंने इस संसार में सब कुछ सर्वोत्तम बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है। सब अपने आप में श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। प्रकृति में जो नियम बना दिए गए हैं सर्वदा सर्वदा वैसे ही बने रहते हैं। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि यदि जल को ऊपर से छोड़ा जाए तो ऊपर ही रह जाए, नीचे ना आए? ऐसा नहीं हो सकता। झरने से बहता हुआ पानी अवश्य ही समुद्र में मिलता है, ना कि बादलों में जाता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम कार्य करता है, इसी प्रकार प्रकृति के सारे नियम कार्य करते हैं। कोई भी नियम क्यों ना हो, सारे ही नियम अपने अपने तरह से कार्य करते हैं। यह निश्चित होता है वही ऋतु उस जगह पर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलती। यदि किसी स्थान पर ठंड के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात आता है, तो सालों सालों वहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ठंड के बाद सीधे बरसात आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, ऋतुओं का नियम भी होता है। संसार में सब कुछ श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जीव जंतु, अजीव, सूक्ष्म जीव, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, परंतु हर किसी के महत्व, हर किसी की वास्तविकता अलग होती है। जिस प्रकार सोने की बाली का कार्य सोने की अंगूठी नहीं कर सकती, जिस प्रकार अंगूठी का कार्य कोई पाँव की बिछिया नहीं कर सकती, इस प्रकार बिछिया का कार्य पायल नहीं कर सकती, किंतु वह सभी बने तो सोने के ही होते हैं ना। अर्थात तत्व एक ही है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं। इस प्रकार से सभी मनुष्य एक ही तत्व से बने हैं। मेरे ही अंश से उत्पन्न यह सभी जीव जंतु है, लेकिन हर किसी का कार्य अलग अलग होता है। और मेरे प्रिय, सब गाय का कार्य सिंह नहीं कर सकता, सिंह का कार्य सर्प नहीं कर सकता। इस प्रकार कोई कार्य अन्य मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हारे गुण किसी अन्य मनुष्य में विद्यमान नहीं। तुम्हारा महत्व अलग है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है। तुम निरर्थक कभी नहीं हो, किसी भी क्षण तुम्हें निरर्थक नहीं रहे हो। किसी भी पल में, किसी भी क्षण में कभी भी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य रहित नहीं रहा हो। तुम्हारा उद्देश्य सदा उद्देश्य से भरा हुआ है। इस उद्देश्य को तुम्हें भली भांति समझना है। तुम अपने इस उद्देश्य को समझ जाओ, तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। मेरे बच्चे, अपने कार्यों के द्वारा तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। तुम मेरे ही अंश हो, इस बात को कभी भी मत भूलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।